क्या घर लेना है? लोन ले लो। कार लेनी है? लोन ले लो। स्कूल की फीस भरनी है? लोन ले लो। बिजनेस के लिए पैसे चाहिए? लोन ले लो। शादी करानी है? लोन ले लो। भाई आजकल हमारी ज़िंदगी ना बिना लोन लिए चल ही नहीं रही है। अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बिना लोन लिए हमारा काम तो जैसे होगा ही नहीं। और तो और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं लोन लिया तो डरना क्या। भाई वाजी वाह। लेकिन जब आप पहली बार लोन लेते हैं ना तो बहुत सी टेंशन होती है और दिमाग में बहुत सारे सवाल, जैसे कि क्या मुझे बैंक वाले लोन देंगे, क्या लोन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा है क्या, केवाईसी प्रोसेस करना होगा, क्या लोन लेने के लिए मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों ऐसे ही जब हम फर्स्ट टाइम लोन लेने जाते हैं ना तो बहुत सी चीज़ों की जानकारी हमारे पास नहीं होती। तो बस इसीलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे एज अ फर्स्ट टाइम बोरोवर, और साथ ही आपके पास वो सारी जानकारी होनी चाहिए एज अ बोरोवर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन से जुड़े A to Z डिटेल्स के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद आई गारंटी आप ना तो सिर्फ पर्सनल लोन लेना सीख जाएंगे बल्कि आप पर्सनल लोन में मास्टर भी बन जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप पहली बार पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो हमारे बैंक्स होते हैं वो पर्सनल लोन देने के लिए सबसे पहले लोगों को या फिर ग्राहकों को दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है नौकरी पेशा लोग यानी कि एम्प्लॉयड पीपल, और दूसरा कैटेगरी है गैर नौकरी पेशा लोग यानी कि नॉन एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड नहीं बल्कि नॉन एम्प्लॉयड, ऐसे लोग जिनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है पर वो नौकरी नहीं करते यानी कि सैलरी नहीं पाते। तो ये दो मेजर कैटेगरीज है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो दोनों कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स होते हैं इन दोनों के ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बहुत ही अलग अलग होती है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं यानी कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तब आपकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पर आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी मिनिमम इनकम जो है वो 15,000 प्रति महीने यानी हर महीने 15,000 होनी चाहिए। वहीं अगर हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो ये बताता है कि मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका होना चाहिए 1 साल, और साथ ही अब जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है आपका जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हैं यहाँ पर 6 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लास्टली आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे कैटेगरी की यानी कि गैर नौकरी पेशा लोगों की, और यहाँ पर आपकी उम्र होनी चाहिए 21 से लेकर 65 वर्ष तक। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 है। सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो होनी चाहिए 15 लाख रुपए की। साथ ही आपका जो बिजनेस है वो 2 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, वो कंटिन्यू होना चाहिए। और लास्टली आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 750 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये थे 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर एम्प्लॉयड और नॉन एम्प्लॉयड कैटेगरी। अब जानते हैं कि बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए कम से कम आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्या अगर मेरी सैलरी आज 10,000 है या फिर इससे कम है तो क्या बैंक्स वाले मुझे लोन देंगे। इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। 10,000 की सैलरी वालों को बैंक्स लोन नहीं देते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई भी पर्सनल लोन नहीं देगा। जी नहीं, आज अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं और आज अगर आपका सैलरी जो है 10,000 है प्रति महीने या फिर उससे कम है तो आप कुछ ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो आपको ये पर्सनल लोन देते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं आपसे ज़्यादा ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट्स ले सकते हैं। अगर मोबाइल एप्लीकेशंस से आप अगर ले रहे हैं तो आपसे 29.95% से लेकर 40% तक का एनुअल इंटरेस्ट रेट ये चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही माइनस पॉइंट है अगर आप
मोबाइल एप्लीकेशन से कोई भी तरह का लोन लेते हैं तो। वहीं अगर आपकी सैलरी लेट्स से 10,000 से 15,000 है हर महीने, तब भी आपको पर्सनल लोन्स जो है वो बैंक्स नहीं दे पाएंगे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपकी अगर लोन 10 से 15,000 है तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो आपको ये पर्सनल लोन दे सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मोबाइल एप्लीकेशंस क्या होता है, ये कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको लोन दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गूगल पर फ़ोन पे और साथ ही पेटीएम, जीपे समेत कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको पर्सनल लोन देते हैं। वहीं अगर हम मोबाइल एप्लीकेशंस पर लोन लेने जाएंगे तो इस बात का ध्यान आपको ये भी रखना होगा कि जिस मोबाइल एप्लीकेशन से आप ये लोन ले रहे हैं वो एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्लीज़ किसी भी ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से लोन ना लें, क्योंकि कुछ केसेस में फ्रॉड्स भी हो सकते हैं और आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो गूगल पे, फ़ोन पे है, पेटीएम है, जीपे है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स तो हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? जी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि गूगल पर, फ़ोन पे और पेटीएम जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हालांकि हम इसे यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल डेफिनेटली करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप जब ये एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक इंस्टा लोन ऑप्शन भी मिलेगा आपको। वो एक्सप्लोर करके आज आप अपने लिए एक पर्सनल लोन इंस्टेंटली पा सकते हैं और ये लोन आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली वापस ये है कि जब भी आप ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस से पर्सनल लोन लेते हैं तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा व्हेन कंपेयर्ड टू द बैंक्स। वहीं अगर इसके इंटरेस्ट रेट की हम बात करें तो ये 1.33% से लेकर 2.25% हर महीने तक जा सकती है। इसका मतलब ये है कि आप एक साल में करीब करीब 30.6% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर भरेंगे अपने पर्सनल लोन पर। तो ये था अगर आपकी सैलरी 10,000 है या फिर उससे कम है, या फिर आपकी सैलरी हर महीने 10,000 से 15,000 रुपए तक की है, तो आपका ऑप्शन यही है। वहीं अगर मान लेते हैं कि आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, इससे मान लेते हैं कि अब आपकी सैलरी है लेट्स से 15,000 से 20,000 पर मंथ या फिर उससे ज़्यादा। अगर आपकी सैलरी 15 से 20 या उससे ज़्यादा है, तब मैं आपको बता दूं बैंक्स जो हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर करते हैं और वहाँ से जाकर आप कम ब्याज दर में अपना पर्सनल लोन ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी की हम बात करें तो एसबीआई बैंक जो है वो अभी आपको 10.65% से लेकर 15.25% का इंटरेस्ट लगा रही है। तो ये बहुत ही कम है व्हेन कंपेयर टू 30% इन मोबाइल एप्लीकेशन। साथ ही इतना ही नहीं, यहाँ पर एसबीआई आपको लोन इतना इंटरेस्ट रेट का लोन तभी देगी जब आपकी सैलरी 15,000 है। वहीं एक्सिस बैंक की बात करें तो ये आपको 10.49% का एनुअल इंटरेस्ट रेट लगा रहा है और ये 10.49% से शुरू करता है और यहाँ पर आपकी इनकम होनी चाहिए 15,000 पर मंथ। तो ये तो एग्जांपल्स थे जहाँ पर आपकी इनकम 15,000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपको बैंक्स आसानी से पर्सनल लोन वो भी कम ब्याज दर में दे सकते हैं। बस यहाँ पे आपको थोड़ा ये ध्यान देना होगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। पहली बार लोन लेने वाले को गारंटर या फिर रेफरेंस की भी मांग कर सकते हैं। मतलब अगर मैं फर्स्ट टाइम अगर लोन लेने जा रही हूँ और मेरे पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, ऐसे केस में मेरे से जो बैंक वाले हैं वो पूछ सकते हैं कि कोई रेफरेंस ला के दो भैया, या फिर कोई गारंटर है उससे भी बुला कर लाओ, तभी हम आपको लोन दे सकते हैं। तो ऐसे केस में ये होता ही है अगर आप फर्स्ट टाइम लोन लेने जा रहे हैं तो। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, अगर आप बड़े रकम का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप कोई छोटा सा कस्टमर लोन ले लें या फिर इंस्टा लोन ले लें या फिर कोई क्रेडिट लोन ले लें। इससे में क्या होगा कि ऐसे में आप समय पर छोटे छोटे ईएमआई जो है वो एकदम टाइम पर भर देंगे और इससे आपका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ही अच्छा बन जाएगा। आपकी बेहतर क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर ही आपको लोन मिल सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो क्या होंगे। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जब भी आप पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो यहाँ पे आपको
कुछ दस्तावेज भी देने होंगे, जमा करने होंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जब भी आप पर्सनल लोन लें। तो पहली बार लोन वालों से ज़्यादा डिटेल्स मांगी जा सकती है, जैसे कि एक या एक से ज़्यादा रेफरेंस या फिर गारंटर मांगा जा सकता है। इसके अलावा आपको अपना आइडेंटिटी भी बताना होगा, जैसे कि आधार कार्ड आपको देना होगा। इसके अलावा आपको पैन कार्ड भी जमा करना होगा। इसके साथ ही आपको एड्रेस प्रूफ, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हो गया वो दे सकते हैं, या फिर यूटिलिटी हो गया जैसे कि आपका बिजली बिल हो गया वो दे सकते हैं, आधार हो गया वो दे सकते हैं, एक्सेट्रा। इसके साथ आपको अपना इनकम प्रूफ भी देना होगा। इनकम प्रूफ जैसे कि आपका सैलरी स्लिप हो गया या फिर बैंक स्टेटमेंट हो गया, और इसके अलावा आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देना होगा, और लास्टली आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ भी बैंक्स को देने होंगे। जब ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस पूरे हो जाते हैं तब जो बैंक्स हैं वो कुछ ही घंटों में आपका लोन अप्रूव कर देते हैं, और कुछ ही घंटों में आपके बैंक अकाउंट में ये जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बैंक्स हैं जब ये पर्सनल लोन देते हैं तो ये किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऐसे कुछ 5 बात हैं जिनका बैंक्स खासा ध्यान बहुत देते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये 5 बात कौन से हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका क्रेडिट स्कोर, जिसे हम सिबिल स्कोर के नाम से भी जानते हैं। जब भी आप बैंक से NBFCs में जाकर पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट तय करने के समय पर अपने एप्लीकेंट का क्रेडिट स्कोर या फिर क्रेडिट हिस्ट्री चेक ज़रूर करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, और साथ ही वो अपने बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये क्रेडिट स्कोर अच्छा कितना होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं अगर आपका क्रेडिट स्कोर आज के समय पे 750 है या फिर उससे ज़्यादा है तब आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा है, और बैंक्स आपको लोन बहुत ही आसानी से दे देंगे। अपने क्रेडिट कार्ड बिल और EMI के समय समय पर भुगतान करने से क्रेडिट स्कोर बहुत ही बेहतर हो सकता है। वहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ख़राब है तो ऐसे केस में आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को या फिर EMIs, अगर दूसरे EMIs हैं, उसे समय समय पर भर कर अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। ऐसे आपका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छा हो सकता है। ज़्यादा लोन लेने से क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आज आप बहुत ज़्यादा अमाउंट का लोन लेते हैं तो इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो बेहतर यही होगा कि जितने की ज़रूरत है आपको उतना ही आप लोन लें। आज आपको बैंक बहुत ज़्यादा लोन्स दे सकती है एज पर्सनल लोन, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लोन अमाउंट ले लें और अपने ही क्रेडिट स्कोर को बहुत ज़्यादा कम कर दें, तो ये बहुत ही गलत होगा। तो उतना ही लें जितने की आवश्यकता है आपको। अब दूसरा फैक्टर ये है कि क्या आप आज एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं या फिर आप एक बिजनेस चलाते हैं, तो इस पर भी निर्भर करता है कि क्या बैंक्स आपको प्रेफर करेंगे पर्सनल लोन देने के लिए या फिर नहीं। और अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तब भी कौन से कितने रेप्यूटेड कंपनी में आप काम करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तब आपको बैंक्स प्रेफर करेंगे कि आपको एक पर्सनल लोन दिया जाए, वो भी लोअर इंटरेस्ट रेट पर व्हेन कंपेयर टू कि एक बिजनेस मैन या फिर दूसरे प्रोफेशनल्स। अगर हम सैलरीड इंडिविजुअल्स की भी बात करें तो यहाँ भी बैंक्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं दैन द प्राइवेट एम्प्लॉयज़। आज अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपको उतना प्रेफरेंस नहीं मिलेगा व्हेन कंपेयर टू अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको पर्सनल लोन जल्दी मिल जाएगा और साथ ही लोअर इंटरेस्ट रेट पर भी मिल जाएगा। वहीं अगर हम नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स की बात करें, यानी कि जो ऐसे इंसान हैं जो खुद का ही बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल्स जैसे कि CA हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, तो ऐसे जो मुख्य प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ज़्यादा जल्दी पर्सनल लोन मिल जाता है व्हेन कंपेयर टू अदर पीपल। तीसरा फैक्टर ये है कि बैंक आपका एज लिमिट भी देखेंगे और साथ ही आपकी इनकम कितनी है। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होती है अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, आपकी जो उम्र है वो होनी चाहिए 18 से 65 साल तक की, और साथ ही अगर हम इनकम की बात करें तो जैसा हमने समझा कि आपकी सैलरी पर मंथ सैलरी होनी चाहिए 15,000 एंड मोर, 15,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। और साथ ही अगर आपकी इनकम आज पर मंथ इनकम 25,000 है या फिर उससे ज़्यादा है
तो आपको बैंक्स बहुत जल्दी पर्सनल लोन ऑफर कर सकते हैं। वहीं अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल की बात करें तो आपकी मिनिमम एनुअल इनकम होनी चाहिए 2 लाख रुपए की। वहीं चौथा फैक्टर ये है कि बैंक्स आपके वर्क एक्सपीरियंस को भी काउंट करेंगे, यानी कि आज अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो यहाँ पर इन दैट केस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना ही चाहिए, और जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। वहीं अगर हम नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स की बात करें जो खुद का बिजनेस चला रहे हैं, इन दैट केस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 2 ईयर्स का या फिर उससे ज़्यादा का। और पांचवा फैक्टर ये है कि बैंक्स जो हैं आपके रीपेमेंट कैपेसिटी को भी देखेंगे। अब ये रीपेमेंट कैपेसिटी क्या होता है? वेल, रूल ऑफ थंब ये कहता है कि अगर आज आप कोई भी लोन ले रहे हैं और जितना भी लोन ले रहे हैं ये आपके पूरे एनुअल इनकम का 30% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आज अगर आप कोई EMI भर रहे हैं तो यहाँ पर आपके मंथली इनकम का या फिर मंथली सैलरी का 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये रूल ऑफ थंब कहता है। वहीं अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ऐसे एप्लीकेंट्स को लोन ऑफर करते हैं जिनका EMI 50% या 55% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो इसी से वो जज करते हैं कि क्या आप उनका पैसा लौटा पाएंगे समय से या नहीं। तो इस वीडियो में उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी डिटेल्स मिल गई होगी कि ये पर्सनल लोन क्या होता है और कैसे आपको ये पर्सनल लोन मिल सकता है। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो कैसे मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बैंक्स चेक करते हैं, और साथ ही अगर आप नॉन एम्प्लॉयड हैं यानी कि अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तब भी आपको कैसे ये पर्सनल लोन मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको इन डिटेल पर्सनल लोन के बारे में जानना है और सच में आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, और या फिर आप इसके अलावा किसी और लोन के लिए अप्लाई करना है, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन या किसी भी लोन के बारे में आपको इन डिटेल नॉलेज चाहिए, तो आपको मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आप फटाक से फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पर एक एक्सपर्ट है जो आपको सिखाता है और बताता है कि कैसे एक लोन काम करता है और कैसे आपको वो लोन लेना चाहिए और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको देखने होंगे जब भी ये लोन आप लेने जा रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस के अलावा फ्रीडम ऐप आपको बिजनेस के बारे में और साथ ही फार्मिंग के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी देता है। और यहाँ पे हम नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट मेंटर सिखाता है जो आपके ही बीच में से कोई एक व्यक्ति है जो सक्सेसफुल होकर आज अपनी स्टोरी हमारे फ्रीडम ऐप पर शेयर कर कर आप लोगों को दिखा रहा है कि कैसे उन्होंने एक फार्मिंग किया है, एक खेती की है, या फिर एक बिजनेस चलाया है, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो बहुत सारा नॉलेज आपको एक ही ऐप पर मिलता है। तो फटाक से डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।